संघम नमामि। संगम नामी बहन जी, संगम नामी। संगम नमामि। आज जैसे मुझे एक संघ की तरफ से नाग पंचमी पर बोलने के लिए विषय दिया गया है। तो इस पे मैं डॉक्टर अवंतिका सिंह लखनऊ से मैं लेखिका हूँ। और आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। आज के दिन भारतवर्ष में एक त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसे हम सभी नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। आज मैं इस त्योहार की शुरुआत और इसके इतिहास पर प्रामाणिक और सटीक जानकारी आप सभी को बताने जा रही हूँ। आज का ये त्योहार, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, यह नागवंशियों का एक बहुत बड़ा त्योहार रहा है। लेकिन इसे ब्राह्मणों ने चालाकी से स्वयं के लाभ के चलते इसे सांप सपेरों से जोड़ दिया है। नाग का मतलब सांप नहीं, बल्कि एक पूरे वंश से है, जिसे नागवंश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विस्तार जब तेजी से होने लगा, तो आर्य यानी ब्राह्मणों को ईर्ष्या होने लगी और वे बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करने लगे। आर्य आर्य जब मैं कह रही हूँ, तो आर्य वे लोग हैं जो घुड़सवारी, पशुपालन करने वाले योद्धा और चरवाहों का एक घुमंतु जनजाति का समूह था। इन्होंने हिंदू धर्म बनाने के साथ साथ वैदिक ग्रंथों की रचना भी की है। इन्हें आर्य ब्राह्मण कहा जाता है, या जिन्हें हम आज बमन के नाम से संबोधित करते हैं। इन्होंने जब हमारे भारत में प्रवेश किया, तो इन्होंने द्वेष के रहते सारी चीजों को अपने हिसाब से लिखने का और मनाने का एक क्रम शुरू कर दिया, जिसमें नाग एक जाति नहीं, बल्कि पूरी एक संस्कृति हुआ करती थी। और इसी संस्कृति के नागवंशीय लोग भारत के मूल निवासी हैं। भारत में नागवंशीय राजाओं का वर्चस्व रहा है, और ये सभी राजा गौतम बुद्ध के अनुयायी और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। नागवंशीय राजा व योद्धाओं में प्रमुख राजा जो रहे हैं, वे हैं अनंतनाग, नागराज वासुकी, शेषनाग, पद्म, कंवल, ककोटिक, या जिन्हें हम कारकोटिक के नाम से भी पढ़ने को मिलता है, अस्तर, शंखपाल, कालिया, पिंगल, नागवीर आदि प्रसिद्ध हैं। ये सभी नागराजा बुद्ध के अनुयायी और बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे हैं। उनका साम्राज्य भारत, यूनान, मिस्र, चीन, जापान आदि देशों तक फैला रहा है। इन नागवंशीय राजाओं के नाम से बसे शहर आज भी मौजूद हैं, जैसे राजा अनंतनाग के नाम से कश्मीर में अनंतनाग जगह, वासुकी नागराज, इनका क्षेत्र कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र रहा है। नाग राजा तक्षक, जो तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, वो इनके नाम से है। ककोटिक या कारकोटक और एरावत, जिनका क्षेत्र रावी नदी के पास का पूरा इलाका रहा है। ऐसे ही एक नाग राजा शेषनाग, जिनका नाम हमें शेषदात नाग के नाम से लिखा हुआ मिलता है, और इनके नाम का ये सिक्का हमें ब्रिटिश म्यूजियम में भी देखने को मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि इनका पूरा नाम शेषदात नाग था। इन्होंने 110 ईस्वी पूर्व शेषनाग वंश की नींव रखी। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र, जिनके नाम थे भोगिन, चंद्राशु, ब्रह्मवर्मन, बंगर, ये राजा बने। शेषनाग को मिलाकर इन 5 राजाओं ने 80 साल तक राज्य किया। शिशुनाग नाग वंश का एक पराक्रमी राजा रहा है। इनका साम्राज्य मगध से लेके मालवा तक फैला था। इनकी मृत्यु के बाद कालशोक राजा बना।
लेकिन नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने कालशोक की हत्या कर दी और नाग वंश को समाप्त कर दिया। बुद्ध के समय में नाग पंचशील का एक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यह सावन के महीने में मनाया जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में वर्ष को मापने का कोई सही पैमाना नहीं था। तो इस वर्षा काल को वर्ष को नापने का पैमाना माना गया। एक वर्षा काल से दूसरे वर्षा काल तक का समय एक वर्ष कहलाता था। नाग वंश के लोग सावन की पंचमी के दिन इकट्ठा होकर एक सभा कर अपने मुखिया का चुनाव करते थे। इनका आपसी रहन सहन समता, न्याय, एकता और भाईचारे पर आधारित हुआ करता था। और वे इस तरह की एक महासभा यानी मीटिंग में अपने मुखिया या अपने उच्च पद के अधिकारी का चयन करते थे। मुखिया के चुने जाने के पश्चात कुछ प्रतियोगिताओं का भी वे आयोजन करते थे, जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्ल युद्ध आदि। नागपंचमी नागों द्वारा चुना गया वही दिन था जिसको कि आज हम नागपंचमी के रूप में मना रहे हैं। ये वही दिन था जब वे अपने मुखिया का चयन करते थे। इस तरह के आयोजन हमें आज भी, जो नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ मेले और हाटों में देखने को मिल जाते हैं। आर्यों या ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए नाग राजा को सर्प राजा बना दिया। जैसे नाग और सर्प में कोई भी समानता नहीं है। नाग एक वंश है और सर्प एक सरीसृप जाति का जीव है। नाग पंचशील जो हमारा बौद्ध काल से एक महोत्सव हुआ करता था, उसको अब सांपों की नाग पंचमी के रूप में बना दिया गया है। और नागवंशियों की पंचमी को बड़ी होशियारी से गायब कर दिया गया। आज भी लोग घर की दीवार पर 5 नागों की तस्वीर बनाते हैं, परंतु वे इसके पीछे की सत्यता ना जानकर बस रस्म अदायगी मानते हैं। ये 5 नाग पूर्व के हमारे 5 नाग राजा हैं। नागवंशीय राजा व योद्धाओं में जो प्रमुख राजा रहे हैं, अनंत नाग, नागराज वासुकी, शेषनाग, पद्म, कंवल, ककोटिक, अस्तर, शंखपाल, कालिया, पिंगल नागवीर प्रसिद्ध रहे हैं। ये सभी नागराजा बुद्ध के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे हुए थे। इसमें अगर देखा जाए तो जो नाग पंचशील का महोत्सव है, वह इन 5 राजाओं पर की याद में या उन्हीं पे आधारित महोत्सव नाम दिया गया था, जो मनाया जाता था। नाग पंचशील का मतलब है नाग पंचशील और उसका उत्सव। नाग जाति का बुद्ध से गहरा रिश्ता रहा है। नाग राजाओं ने बुद्ध को सुरक्षा प्रदान की है। इसलिए बुद्ध की कई प्रतिमाओं के सर के ऊपर आपको नाग की छत्र छाया के रूप में 5 या 7 मुंह वाले नागों को दिखाया गया है। शेषनाग राजा और उनके 4 पुत्रों भौमिन, चंद्राशु, ब्रह्मवर्मन और बंगर के साथ इन्हीं 5 राजाओं को मुंबई में कन्हेरी की गुफा में पंचमुखी नाग के रूप में बुद्ध के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे ही उड़ीसा के खुर्दा जिले के गोविंदपुर गांव से गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा मिली है, उसकी रक्षा में 7 मुखी नागों को दिखाया गया है, जो नव नागवंश के राजाओं को दर्शाता है। और यह प्रतिमा पंचमुखी नाग प्रतिमा से लगभग 350 वर्ष बाद मिली है। नाग भारत में शक्तिशाली वंश रहा है, जिसके वंशज आज के अधिकतर SC, ST और OBC हैं।
अनंतनाग, नागालैंड, नागपुर आज भी नागवंशियों के राज के सबूत के रूप में हमारे सामने है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए नागपुर को चुना था, क्योंकि नागपुर प्राचीन काल में नाग राजाओं की भूमि रहा है और समस्त भारतवंशी नाग शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। बुद्ध की प्रतिमा के पीछे बने नाग सरीसृप वर्ग यानी कि सांप से नहीं बल्कि इन्हीं नाग राजाओं का प्रतीक है। आज जो लोग नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं वह ये सत्य जान ले कि यह त्योहार हमारी बौद्ध सभ्यता का हिस्सा रहा है। हमारा नाग पंचशील महोत्सव आज नाग पंचमी बना दिया गया है। जो एक समृद्धशाली विशाल राज्य रहा है उसे आज सांप सपेरों में बदल दिया गया है। कई मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सबसे ज्यादा दलित पिछड़े लोगों को सच्चाई से दूर ले जाने का काम ब्राह्मण वर्ग ने बड़ी चतुराई से किया है। सांपों से जुड़े कई अंधविश्वास भी फैलाए गए, जैसे सांप को दूध पिलाना और पूजा करना सिखाया, जबकि सच्चाई ये है कि सांप दूध पीता ही नहीं है। तकनीकी विकास के चलते सिनेमा का उपयोग भी इन बुद्धिजीवियों ने खूब जमकर किया है। इसे भी वे अपने हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। खूब धार्मिक फिल्में बनाई जा रही जो हमारे मनोरंजन के रूप में हमारे दलित पिछड़े गरीब समाज को खूब पसंद आ रही हैं। इससे दिमाग में तरह तरह के विचार भी डाले गए, जैसे इच्छाधारी नाग, नाग पर नाग के पास मणि का होना, नागिन का बदला लेना और नाग को मारने पर नागिन की आंख में मारने वाले की तस्वीर बन जाना आदि। नाग कन्या के विवाह का जिक्र भी हमें आर्यों की कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि नाग कन्या है ना कि सर्प कन्या, यानी कि मानव जाति से है। ब्राह्मणों ने पूरी नाग वंश की ऐतिहासिकता को मिटाने का षड्यंत्र रचा है। धार्मिक सीमा से बाहर निकलकर नाग पंचमी के त्योहार का महत्व नागवंशियों को जान लेना बेहद जरूरी है। नाग पंचशील महोत्सव के दिन नागवंशियों ने महिलाओं नाग पंचशील महोत्सव के दिन नागवंशी महिलाएं स्तूपों और बौद्ध स्थलों और बिहारों आदि में बड़ी संख्या में उस समय जाया करती थी। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता देख विकृत मानसिकता के हमारे आर्य लोगों ने ईर्ष्यावश उनकी पिटाई की और उनकी बेइज्जती भी की। आज ऐसा करना संभव तो नहीं है, लेकिन इस परंपरा की याद रखने के लिए एक ऐसी प्रतीकात्मक परंपरा बनाई गई जो हमारे उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ आसपास के कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, और वो है आज के दिन कपड़े की गुड़िया बनाकर उसको लकड़ी से पीटना। और ये पीटने का काम लड़के ही करते हैं और उसको बड़े जोर शोर से बढ़ावा भी दिया जाता है। इसीलिए इस नागपंचमी को त्योहार को गुड़िया भी कहते हैं। ये परंपरा तभी प्रतीकात्मक रूप से निकाली गई कि वो याद रखें कि जिन नागवंशी महिलाओं की बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में जाने के कारण और उसकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए किया गया था, तो उसी का प्रतीक एक गुड़िया पीटने की परंपरा के रूप में आज हमें अपने गांव, शहरों, कस्बों में अक्सर देखने को मिल जाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इसमें हमारे
अपने ही भाई इस परंपरा का निर्वहन करते हुए भी देखे जाते हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि वे अपने ही पूर्वजों की बेइज्जती अपने हाथों से कर रहे हैं। सभी समाज अपनी विरासत को लेकर गौरव महसूस करते हैं। इस दृष्टिकोण से हम पिछड़े हैं। हम आज भी उधार के साधु सन्यासियों से स्वयं का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, जिन्होंने हमारी समता, स्वतंत्रता और न्याय मूलक संस्कृति को नष्ट करके अपनी बनावटी संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी है, जिससे हम सच्चाई से दूर होते चले गए हैं। यह स्थिति हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी घातक है। इसलिए आज के इस त्योहार को हमें नाग राजाओं के महोत्सव, नाग पंचशील महोत्सव के रूप में जानना और मनाना चाहिए, ना कि नाग पंचमी या सर्पों की पंचमी के रूप में। इसका सांपों से कोई संबंध नहीं। ये हमारा बौद्ध काल से चला आ रहा बहुत पुराना महोत्सव। नाग पंचमी और नाग पंचशील महोत्सव, जिसको बदल के आज इस रूप में लाया गया है, उस पे मेरे ये कुछ विचार थे। मेरी बात में यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए संघ से आप सभी सुनने वाले हमर भाई और बहनों से क्षमा चाहती हूँ। संघम नमामि, संघम नमामि। जय संविधान। नमो बुद्धाय।